अमेरिका में ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच अब ठन गई है। बीते दिनों हार्वर्ड अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय बन गया जिसने अपनी स्वतंत्रता को लेकर ट्रंप प्रशासन को ही खुलेआम अवहेलना की है। विश्वविद्यालय के वकीलों ने सोमवार को सरकार को पत्र लिखकर जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेगा और साथ ही संवैधानिक अधिकारों का त्याग नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अन्य निजी विश्वविद्यालय खुद को संघीय सरकार द्वारा अधिग्रहित होने की अनुमति दे सकता है। अमेरिका के ट्रंप सरकार का कहना है कि वो विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले $2.2 बिलियन से अधिक के अनुदान और $60 मिलियन के अनुबंधों को रोक रही है। बता दें कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर रोक लगाना 7वीं बार है जब ट्रंप प्रशासन ने राजनीतिक एजेंडों के अनुपालन को मजबूत करने के प्रयास से देशों के सबसे कुलीन कॉलेजों में से एक हार्वर्ड पर ऐसा सख्त कदम उठाया है। साथ में 6 स्कूल इसी आईवी लीग में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फेडरल फंडिंग को रोक दिया और यूनिवर्सिटी में होने वाली तमाम एक्टिविटी पर बाहरी राजनीतिक सुपरविजन लागू करने की बात कही थी। इसके पीछे का तर्क देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के कैंप यहूदी विरोधी भावनाओं के कैंप बने हुए हैं और अगर उन पर रोक नहीं लगाई गई तो परेशानी हो सकती है। ट्रंप सरकार ने धमकी दी है कि यूनिवर्सिटी के बजट में कटौती की जाएगी, उनके टैक्स फ्री स्टेट को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही विदेशी छात्रों के एडमिशन पर भी खतरा होगा। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों के सामने यूनिवर्सिटी ने भी सख्त रुख अपना लिया है और सरकार के फैसले के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। गाजा युद्ध शुरू होने के साथ ही मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंचा और इसी बीच अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दी, जिसके बाद से ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए रूस के साथ कई बड़े समझौते किए हैं और इस बार फिर से रूस ने ईरान के साथ कई अहम रणनीतिक साझेदारी समझौते किए हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज यानी 22 अप्रैल को इसकी मंजूरी दी है। रूस की पार्लियामेंट ने इस समझौते को पूर्व में स्वीकृति दे दी थी। इसी साल जनवरी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मॉस्को में यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित व्यापार रणनीतिकार समझौता और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर संपूर्ण और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और एक तरफा प्रतिबंध के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध तक क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनाने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देते हैं। हालांकि इसमें से दोनों में किसी देश पर किसी तीसरे के अतिक्रमण के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। गौरतलब है कि ईरान और रूस के बीच दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है। दोनों देश यूरोपीय देशों और अमेरिका के खिलाफ एक जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर और ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ा बैन लगा दिया है। ऐसे में ईरान और रूस एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। रूस ने ईरान से ड्रोन लिया है जिसे यूक्रेन में इस्तेमाल किया गया है। वहीं रूस ने ईरान को आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। गाजा युद्ध के दौरान ईरान ने कई बार इजराइल पर हमले किए हैं और इस हमले की वजह से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इस हमले के बाद से इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर हमले किए, लेकिन रूस के अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ईरान ने इजरायली हमले को नाकाम करने में सफल हुए। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई सालों से जमे अधिकारियों को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। बीते रात को 33 IAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। इस लिस्ट में कई बड़े और चर्चित नाम शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं वाराणसी के कमिश्नर कैसल राज शर्मा का ट्रांसफर हुआ है। इसके साथ ही वाराणसी क्षेत्र के मंडल आयुक्त रहे कैसल राज शर्मा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव होंगे। इनकी जगह जिलाधिकारी को वाराणसी का कमिश्नर बनाया गया है। वो 2019 से वाराणसी जिले की कमान संभाल रहे हैं। कौशल राज शर्मा यूपी कैडर के IAS अफसर हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के वो रहने वाले हैं। उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियर से MTech और साथ ही MA पब्लिश की पढ़ाई की है। साल 2006 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद वो IAS बने और स्वभाव से शांत हैं। इसके साथ ही काम काफी तेजी से करने में वो जाने जाते हैं। वाराणसी से पहले वो प्रयागराज, कानपुर जैसे कई बड़े जिलों में जिलाधिकारी रह चुके हैं। 2019 में उनको वाराणसी जिले की कमान दी गई थी, तब से वो यहाँ पर तैनात थे। इसके साथ ही उन्होंने साल 2020 में फेम इंडिया मैगजीन में देश के 50वें सर्वश्रेष्ठ IAS अफसर की लिस्ट में जगह दी गई थी। इसके साथ ही साल 2022 में PM एक्सीलेंस अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। ये अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के द्वारा दिया जाता है। गौरतलब है कि वाराणसी जिला इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बिहार में आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कई घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि इतनी हत्याओं की जानकारी दे, ये हर मिनट में आपराधिक वारदात हो रही है। बिहार में विधि व्यवस्था का जनाजा निकाला जा रहा है। पुलिस शराबबंदी के नाम पर उगाही में लीन है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में मोदी नीतीश का महाजंगल राज है। उन्होंने अपने पोस्ट में बिहार में हुई हाल ही की घटनाओं का जिक्र किया है और सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने बिहार में जंगल राज की याद दिलाने वालों को घेरा है। बीते सोमवार को भी तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी की थी। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट में सीतामढ़ी, सासाराम, बेगूसराय और भोजपुर में हुई हत्या की घटनाओं का जिक्र किया था। सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपनी नाकामी छिपाना, अपराध रोकने में विफल होते हुए समाज में समन्वय बढ़ाते हेतु जेडीयू और निकम्मी एनडीए सरकार के दोनों नकारा उप मुख्यमंत्री और अपराधी की जाति खोजने में व्यस्त हैं। यूपी के प्रयागराज कानपुर हाईवे पर एक शादीशुदा महिला ने सोमवार देर रात जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कथित तौर पर पति की बेवफाई से तंग महिला ने आते जाते लोगों को रोककर हंगामा किया। महिला कभी सड़क पर आने जाने वाले वाहनों के बोनट पर बैठती तो कभी शोर मचाती। इस महिला ने लोगों को करीब 45 मिनट तक छकाया। साथ ही तमाशा देखकर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। धूमगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क के पास महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने धूमगंज थाना पुलिस महिला को समझा बुझाकर अपने साथ ले गई। सामने वीडियो आ रही है, पर्पल कलर का सूट सलवार पहने हुए महिला के तमाशे का वीडियो भी एक कार के बोनट पर ऊपर बैठी है और लोगों से अपनी व्यथा सुना रही है। चारों ओर उसे घेर देकर खड़ी भीड़ उसकी बातों को सुन भी रही थी। वहीं बाल बिखेरे हुए और काफी गुस्से में महिला नजर आ रही थी। पूछताछ में पता चला कि करीब 30 साल की ये महिला धूमगंज के भोला का पूर्वा की रहने वाली है और बिहार के रहने वाले और आनंद से उसकी शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि पति ने उसके साथ मारपीट की है। इसके अलावा पति ने एक दूसरी महिला से भी शादी कर रखी है, जो महिला वाराणसी में रहती है। पति कभी वाराणसी तो कभी प्रयागराज में महिला के साथ रहता है। महिला का आरोप है कि जब उसे पहली शादी के बारे में जानकारी हुई तो पति ने उसके साथ मारपीट की और पति की पिटाई से नाराज होकर महिला ने कानपुर हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया।